जय माँ काली। जय श्री राम। मेरी सभी बहनों को सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है कि 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि में आप कौन कौन सी साधनाएं कर सकती हैं, उनसे जुड़ी स्पेशल वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। आप वहां जाकर एक एक वीडियो ध्यान से देखें और अपनी साधना विधि के अनुसार प्रारंभ करें। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि हर साधना के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप माँ दुर्गा की साधना उठा रही हैं, तो आपको देसी घी का दीपक जलाना है। अगर आप माँ काली या माँ बगलामुखी की साधना कर रही हैं, तो आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। माँ बगलामुखी के नाम से जलाए गए दीपक की ज्योत में पीली सरसों अवश्य डालनी है। भोग के रूप में आप माँ को अत्यंत श्रद्धा और शुद्ध भाव से 5 पताशे, 2 लौंग और 1 जायफल अवश्य अर्पित करें। ये भोग सामग्री साधना के समय सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और साधक की प्रार्थना को माँ तक पहुँचाने का माध्यम बनती है। भोग अर्पित करते समय मन पूरी तरह शांत रखें और माँ से अपनी मनोकामना हृदय से प्रकट करें। श्रृंगार के रूप में आप माँ को कोई भी 5 श्रृंगार सामग्री श्रद्धापूर्वक अर्पित कर सकती हैं, जैसे चुनरी, चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, सिंदूर, इत्र या फूल। माँ दुर्गा और माँ काली को लाल रंग का श्रृंगार अर्पित करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है, जबकि माँ बगलामुखी को पीले रंग का श्रृंगार, जैसे पीली चुनरी, पीली चूड़ियाँ या पीला रिबन अर्पित करना साधना में विशेष सिद्धि प्रदान करता है। साधना के समय आपको 2 अरदास रखनी है। 11 रुपए की अरदास पितरों के नाम, 11 रुपए की अरदास साधना के निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए। अगर आप कलश स्थापित करते हैं, तो आप कलश भी अवश्य स्थापित कर सकते हैं। अब कौन सा पाठ प्रारंभ करना है और कितने पाठ करने हैं, यह सारी जानकारी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखें, क्योंकि वहां मैंने विधि विस्तार से समझाई है। अब एक बहुत जरूरी बात, जो लोग गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ या साधना करते हैं, या जिन लोगों पर भगवती की सवारी आती है, उनके लिए कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम नियमों का पालन करते हुए साधना करते हैं, तो साधना का फल कई गुना अधिक मिलता है। यहाँ तक कि गुप्त नवरात्रि में अगर केवल एक माला भी की जाए, तो उसका फल 10 गुना प्राप्त होता है। सबसे पहले सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल न करें। बाहर का या किसी और के घर का खाना पानी ग्रहण न करें, क्योंकि इससे आपके पाठ का फल वहीं रुक जाता है। साधक को बहुत ज्यादा टच में नहीं रहना चाहिए, जैसे हाथ मिलाना, किसी को गले लगाना आदि। इससे आपकी ऊर्जा विभाजित हो जाती है। अपनी साधना को पूर्ण रूप से गुप्त रखें। गुप्त नवरात्रि का अर्थ ही यही है कि सब कुछ गुप्त रूप से किया जाए। गुप्त नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। मन में भी गलत विचार न आने दें। शरीर, कर्म और मन तीनों स्तर पर कंट्रोल रखें। ब्रह्मचर्य का अर्थ है शरीर और मन दोनों पर संयम। जो लोग व्रत रख सकते हैं, वे अवश्य व्रत रखें। जो लोग कामकाजी हैं, या जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, या जो नियमित दवाइयां लेते हैं,
वे व्रत न रखें, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन खानपान पूरी तरह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। बहुत अधिक लोगों से बातचीत न करें। मन में लगातार नाम जप करते रहें। जितना हो सके पूजा पाठ करें। पूरे नवरात्रि काल में मंदिर अवश्य जाए। मंदिर में 4 मुख वाला दीपक जरूर जलाए। उसमें 2 लौंग और कपूर अवश्य डालें। तो दोस्तों, ये थे गुप्त नवरात्रि के कुछ आवश्यक नियम, जिनका पालन आपको साधना के दौरान अवश्य करना चाहिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न या डाउट आता है, तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। मुझे आशा है कि हमारा दिया हुआ यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माँ काली, जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी।